चलो जी, शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। एक सेकंड। चलिए जी। तो आज गणेश जी के दिन। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मम देवा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज भैरव जयंती है, तो आज भैरव जी की पूजा करें। ठीक है, भैरव जी को जितना मना सकते हैं मनाएं। भैरव जी सारी नेगेटिविटी आपकी रिमूव करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज थोड़ा सा भैरव जी का एक मंत्र करते हैं। भैरव जी के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं भैरव जयंती के दिन। ठीक है जी। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम ह्रीं बम बटुक भैरवाय नमः। 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 चलिए जी। एक मंत्र काल भैरव का शावर मंत्र करते हैं 7 टाइम्स। काल भैरव को अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए। ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपके थर्ड आई चक्रा पे है, या जो भी इमेज आपके माइंड में उनकी है, उनकी इमेज को अपने माइंड पे लेके आइए। ओम काला भैरव काला बान, हाथ खप्पर लिए फिर मसान, मध्य मछली का भोजन करे साचा। भैरव हाँकता चले काली का लाड़ला, भूति को व्यापारी, डाकिनी शाकिनी सौदागरी, झाड़ पटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला, नहीं तो माता कालिका का दूध हराम, शब्द सांचा पिंड कांचा। चलो भैरव ईश्वरो वाचा।
ओम काला भैरव काला बान हाथ खप्पर लिए फिर मसान मध्य मछली का भोजन करे सांचा भैरव भागता चले काली का लाड़ला भूतों का व्यापारी डाकनी शाकनी सौदागरी झाड़ पटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला नहीं तो माता कालिका का दूध हराम शब्द साचा पिंड कांचा चलो भैरव ईश्वर वाचा। ओम काला भैरव काला बान हाथ खप्पर लिए फिर मसान मध्य मछली का भोजन करे सांचा भैरव भागता चले काली का लाड़ला भूतों का व्यापारी डाकनी शाकनी सौदागरी झाड़ झटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला नहीं तो माता कालिका का दूध हराम शब्द साचा पिंड काचा चलो भैरव ईश्वर वाचा। ओम काला भैरव काला बान हाथ खप्पर लिए फिर मसान मध्य मछली का भोजन करे सांचा भैरव भागता चले काली का लाड़ला भूतों का व्यापारी डाकनी शाकनी सौदागरी झाड़ पटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला नहीं तो माता कालिका का दूध हराम शब्द साचा पिंड कांचा चलो भैरव ईश्वर वाचा। ओम काला भैरव काला बान हाथ खप्पर लिए फिर मसान मध्य मछली का भोजन करे सांचा भैरव भागता चले काली का लाड़ला भूतों का व्यापारी डाकनी शाकनी सौदागरी झाड़ झटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला नहीं तो माता कालिका का दूध हराम शब्द साचा पिंड कांचा चलो भैरव ईश्वर वाचा। ओम काला भैरव काला बान हाथ खप्पर लिए फिर मसान मध्य मछली का भोजन करें सांचा भैरव भागता चले काली का लाड़ला भूतों का व्यापारी डाकनी शाकनी सौदागरी झाड़ झटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला नहीं तो माता कालिका का दूध राम शब्द साचा पिंड कांचा चलो भैरव ईश्वर वाचा। ओम काला भैरव काला बान हाथ खप्पर लिए फिर मसान मध्य मछली का भोजन करे साचा भैरव भागता चले काली का लाड़ला भूतों का व्यापारी डाकनी शाकनी सौदागरी झाड़ झटक पटक पछाड़ सर खुला मुख बला नहीं तो माता कालिका का दूध हराम शब्द साचा पिंड कांचा चलो भैरव ईश्वर वाचा। तो ये काल भैरव का श्यावर मंत्र। चलिए, आज शाम को अगर पॉसिबल है तो एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक अपने पूजा स्थल पर जलाइए। और उसके बाद अगर आपको अवेलेबल हो सकते हो इसीलिए तो किसी भी ब्लैक डॉग को बिस्कुट खिलाइए, अगर पॉसिबल है तो। कभी भी कर सकते हैं, रात को 10 बजे से पहले पहले। कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे से पहले चार मुंह का दीपक सरसों के तेल का आपके पूजा स्थल पर, और उसके बाद जो भी डॉग्स मिलते हैं, ब्लैक मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो मिले जैसी प्रभु की इच्छा उसको खिलाइए। चलिए जी। तो श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कर्मों का फल क्या है श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा, उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से जानने वाले पुरुष। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न ना रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा ना रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसे श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर, महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मोक्षी पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए हे अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि कर्म है क्या। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग,
कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, ना तो कर्मों को ना आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठ वश जो नहीं करते वे दम्भी हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म कर? तो बताया नियत कर्म कर। अब ये निर्धारित कर्म है क्या? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कर्म है क्या। अब कहते हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ वी उपसर्ग विशिष्टता का घोतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित आत्मतृप्त आप्त काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि, फिर भी पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। गीता में जहां भी किसी कार्य में वी उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का घोतक है, निकृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही घोतक हैं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का घोतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशेष कर्म का घोतक है जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभाशुभ संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना, अर्थात आराधना करे, और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है, मैं इष्ट के द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांश यह है कि आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूं, कराने वाला इष्ट है। मैं तो गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार चेष्टा कर पाता हूं। जब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी कर्म कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब तक इष्ट आपका रथी ना हो जाए, रोकथाम ना करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैल के कंधे पे रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाई की देन है। ठीक उसी प्रकार साधक का सारा भार साधक के ऊपर रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो आपका इष्ट है, आपका गुरु है, जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक आपका इष्ट, आपका गुरु निर्णय ना दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या, हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट और गुरु के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है, कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्जुन तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है? तब बताया, यज्ञार्था कर्मणो यंत्र लोको यम कर्म बंधन है। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है, क्या वह कर्म नहीं है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन है। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वैसी लोक का बंधन है, ना कि कर्म।
तदर्थ कर्म अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है जो उस आराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय दिलाता है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, दैवी संपत्ति का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा कि बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के ही परायण हो जाते हैं, जहां ना भीतर से संकल्प उठता है और ना भ्रम वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्मा सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना, कर्म का अर्थ है अपने इष्ट और अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना और उसको भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया जिससे कर्म करते समय उसे सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्मों से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी बुद्धि नहीं है, काम संकल्प वर्जिता, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानानद्धि कर्मणाम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते थे, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मणाम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करें। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ मैं कुछ नहीं करता, जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है। वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वह पूर्णत्व को प्राप्त होता है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सर ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। कौन सा कर्म वह करता है, वही नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ याचारत कर्मा, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दो पर आसक्ति रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्मों का भली प्रकार विलीन हो जाता है। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा, इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए कर्म तो करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते, इस पर कहते हैं ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्मा है, हवि ब्रह्मा है, अग्नि ब्रह्मा है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह ब्रह्मा ही है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधन कौन सा यज्ञ करते हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्म कर,
कौन सा कर्म? उन्होंने बताया, नियतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्जुन, यज्ञ की प्रिय प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, ना कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया। किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें। इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग देवम यज्ञम अर्थात दैवी संपत्ति को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्म का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। जो जो हृदय देश में दैवी संपदा अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त होगे। दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वह दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो है सब में महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करे, उसमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त होगा, क्योंकि यह दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों में ले जाने के कारण है। इसी आसुरी संपत्ति का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्रो पर ब्रह्मा परमात्म रूप अग्नि में यज्ञों के द्वारा ही यज्ञ का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ है। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, एक सदगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सदगुरु के स्वरूप पर ध्यान करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्रादिक श्रोत्र नेत्र त्वचा जीवा नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहुर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों को इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक जैसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मात्र व्रत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहाँ इंद्रियां ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप रस गंध स्पर्श शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, ना कि अपरे जबरे क्रमशः कहने से कोई चिल्लाता है। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की, उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोदर्शक शब्दारिकों के क्लास टकराने चल रही है। पर आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमार्थ स्वरूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ मजबूत हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति देने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है। यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यह है यज्ञ की पराकाष्ठा।
जिस परमात्मा को पाना है उसी स्थिति में आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूँ और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूँ। यह भी यज्ञ है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ काल पे लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कार को जलाने में समर्थ है। इसी प्रकार कई पुरुष तपो यज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचय द्वारा, वैश्य देवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोध आदि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण भ्रम में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे कि मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। वे लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेटकर वापस उधर लेके आओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6 के 23वें श्लोक में कही गई है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए, क्या योग हो गया? नहीं। ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ हैं, एक ही हैं, दो कहाँ। दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग्य यज्ञ करने वाले तथा हिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चय स्वयं का अध्ययन स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ करता है। यहाँ योग के अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन। जिसने स्वयं का अध्ययन कर लिया उसके लिए कुछ भी जानना समझना शेष नहीं रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य अपने जीवन गंवा देता है लेकिन अपना स्वयं का अध्ययन नहीं कर पाता, जिससे स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। और ये भी यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, स्वयं अध्ययन। यज्ञ का अगला आचरण बताते हैं। महादेव कहते हैं कि त्याग दो, नारायण कहते हैं कि त्याग दो, कृष्ण कहते हैं त्याग दो, श्री राम कहते हैं त्याग दो, श्री गणेश कहते हैं त्याग दो, हनुमान कहते हैं त्याग दो, माँ कहती है त्याग दो। पर त्यागना क्या है? त्यागना क्या है? कौन बता रहा है त्यागना क्या है? सबने एक ही चीज बोली है, त्याग दो त्याग दो त्याग दो, पर अहम। त्याग। हाँ जी। अहम। है हम त्याग दो। चलो ठीक है, एक एक आंसर मिला। और क्या त्यागना है? जो में हाँ जी। जो विचरण होता है इंद्रियों का। इंद्रियों का? इंद्रियों का खेल मतलब इंद्रियों में जो लिप्त रहते हैं उसको। नहीं नहीं, त्यागना काम। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह द्वेष। क्या पंचविकार? आप पंचविकार की बात कर रहे हो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार त्याग दो, है ना? क्या बात है। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोले कौवा काटे गाना भी बन गया, है ना? फिर भी सब झूठ बोलते हैं। जी। आपने इतनी अच्छी बात की, काम क्रोध मद लोभ अहंकार त्याग दो, है? मोनिका के अंदर कितना गुस्सा है, पता है ना मोनिका को? बहुत बहुत। तो फिर त्यागा क्या जब सब पता है, फिर भी नहीं त्याग रहे, बताओ। ये गुरुजी ये चिपक के बैठा है, ये त्यागने ही नहीं देता। चिपक के बैठा हुआ वो है। चिपक के बैठा है कि आपने चिपका रखा है? ये भी क्वेश्चन आता है वापस। अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है कि चिपक के ही बैठा हुआ है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसलिए बोला गया कि स्वयं का अध्ययन। जब तक हम स्वयं का अध्ययन नहीं करते कि क्या चीज हमें रोक रही है, किस चीज से हमें वो है,
वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। वो त्यागना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार कहते हैं त्याग दो। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि तीन नाम बड़े फेमस हुए हैं वासुदेव कृष्ण के साथ। राधा, रुक्मणी और मीरा। सबसे बड़ा प्रेम किसका था? राधा का, रुक्मणी का? लोग लोग बोलते तो मीरा का है, पर मुझे राधा का लगता है। कारण? कारण क्योंकि मीरा ने जो प्रेम किया वो सिर्फ श्री कृष्ण से किया, और उन्होंने कोई भी सांसारिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। लेकिन किसी से प्रेम करते हुए किसी और की पत्नी बनकर सर्वस्व दायित्व का निर्वहन करना, ये मुझे ज्यादा कठिन लगता है। तो आपको लगता है कि राधा का प्रेम ज्यादा बड़ा है, ऐसा? जी। ठीक है। और कोई? राधा, रुक्मणी और मीरा। कोई तो जवाब दीजिए। संतोष जी। रुक्मणी जी का भी मान सकते हैं इस तरह से तो, क्योंकि राधा को तो रेस्पॉन्स भी मिला था। मुझे रुक्मणी जी का तो ऑलमोस्ट वन साइडेड ही लगता है, क्योंकि उनका तो डाइवर्सिट था भगवान का। तो रुक्मणी जी का प्यार ज्यादा बड़ा है? बोल सकते हैं, अपनी जगह पे काफी बड़ा है। अच्छा। और कोई? सर, कहीं आप ये तो नहीं कहने वाले कि प्यार सबसे बड़ा श्री कृष्ण का ही है, कि जो उनको अब प्यार पता नहीं, करता मैं है तो वो क्या सबको कहने वाला उतना ही हूँ, तो प्यार बात की करता बात आएगी। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ। मीरा का है गुरुजी। अच्छा, क्यों है वो बता दो। अरे कारण भी तो बताओ, अनम्यूट करो भाई, केवल मीरा का नाम लेके चुप हो गई। गुरुजी आप कारण पूछते हो, फिर इसलिए मैं चुप बैठी थी। कारण तो पूछना पड़ेगा, ये लोग कमाल, कारण तो पूछना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ए फॉर एप्पल, अब मुझे समझ में नहीं आता ए फॉर एप्पल कैसे है। मैं तो ए फॉर एरोप्लेन समझता हूँ, अब एप्पल मिली तो नया शब्द है, तो पूछना पड़ेगा ना एप्पल कैसे। जिसने मतलब जिसके सामने जहर का प्याला आया तो उसने वो भी समर्पित कर दिया कृष्ण को, कि ये भी कृष्ण का प्रसाद के नाम पे दिया है, तो वो उसने पी लिया, तो वो चीज ठीक है कि कृष्ण का प्रसाद है, मेरे लिए वो भी अमृत है। करेक्ट। बस एक जहर पीने से मेरी मेरा मेरा बड़ी होगी? और नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उसने ऐसा कोई फिजिकल नीड नहीं थी उसकी किसी के साथ, कि कृष्ण के साथ, कि मतलब वो मिले ही सही। उसने सिर्फ एक मूर्ति को एक आकार दिया था कि वो मेरा प्यार है। जरूरी नहीं है कि वो मेरे सामने हो। हम्म। श्री कृष्ण ने राधा के लिए गीत गाए, रुक्मणी रुक्मणी के लिए गीता गाई। गीता एक्चुअल में गाई है रुक्मणी के लिए, राधा के लिए गीत गाए, और मीरा के लिए प्रीत जगाई है। तीनों के लिए अलग अलग काम किया। राधा के लिए गीत गाए, रुक्मणी के लिए गीता गाई, और मीरा के लिए प्रीत जगाई। एक ऐसी प्रीत जो किसी भी तरह से हर चीज से परे थी ना। वहां पे ये था कि वो मेरे सामने हो, मैं उनको देख लूं, मैं उनको छू लूं। बस उसके मन में जो एक छवि बन गई, बस वही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना। राधा, वहाँ वो हमेशा साथ रहने वाली बात है। रुक्मणी टोटली अलग, तो इसलिए रुक्मणी को उन्होंने गीता को करा। तीनों अपने अपने रूप में अलग अलग हैं। वासुदेव कृष्ण कभी किसी एक में बंध ही नहीं सकते।
इसीलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है, इसलिए उनको संपूर्ण पुरुष कहा जाता है, इसलिए उनको संपूर्ण महापुरुष कहा जाता है, इसलिए उनको समाधिस्थ कहा जाता है कि वो किसी एक के साथ नहीं बन सकते। तो सब जगह सर्वत्र व्याप्त हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं जन्म लेता हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक वो एक ग्वाले बन के जन्म लेते हैं, है ना, कि सिर पर मोर पंख और ऐसे, तब तो हम पहचानेंगे नहीं, भगा देंगे, पता नहीं कौन गांव का बावड़ा आ गया, भगाओ यहाँ से। अगर आज आप फ्लाइट में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या जनरल कोच में, और कोई धोती पहन के और सिर पे मुकुट लगा के और ऐसे आ जाए, तो आप कहोगे पता नहीं क्या गांव वाला आके बैठ गया, आप अपने आप को समेटोगे, है ना, पता नहीं कौन आके बैठ गया है। प्रैक्टिकल सोच के देखो। जैसे ये आए हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, योगी बाबा, नरेंद्र मोदी जी, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, तो शायद इन्हीं में थोड़ा थोड़ा अंशावतार भी हो सकता है। नहीं, आपने जो नाम नहीं लिए, आपने जो भी नाम लिया उसमें किसी में भी कोई अंश अवतार नहीं। ठीक है। तो अंशावतार जब भी वो आएंगे या जब भी वो आते हैं, अंशावतार लेके ही आते हैं, पूर्ण तो वो आना स्वाभाविक ही नहीं है उनका। लेकिन हाँ, वो पहचानने की जरूरत है कि कौन किस रूप में आ रहा है। क्योंकि जहाँ वो आते हैं, जहाँ उनका अंश आ जाता है, वहाँ ना राजनीति महत्वपूर्ण होती है, ना अहंकार महत्वपूर्ण होता है, ना मैं महत्वपूर्ण होता है, ना कुछ और महत्वपूर्ण होता है। और ये जितने भी नाम लिए गए, उन सब में सारी चीजें व्याप्त हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो उनसे परे हो। वासुदेव कृष्ण को छलिया इसलिए कहते हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल है। हम इतने दिनों से गीता पढ़ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, सर ये मतलब गुण तो आप में भी है। क्या आप अहंकार। बातों से नहीं, आप बातों से ऐसे छलते हैं कि बहुत रहस्यमय बातें आपकी होती हैं। जो इंसान जितना समझेगा ना, वो उतना ही उसमें डूबता जाएगा। मेरे लिए तो मुश्किल होती है आपकी बातें समझना, स्पेशली जब आप मुस्कुरा के कोई बात कहते हैं, तब तो मुझे लगता है कि हाँ, बस हो गया काम, अब तो रहस्य है इस बात का। अभी तक चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं यज्ञ क्या है, ना अभी ये बता रहे हैं कर्म क्या है, बस घुमाए जा रहे हैं बातों में। छलिया है वो, छलिया है। क्या होता है कि आप एक बात को समझना, एक व्यक्ति आपके पास आया और आपने उसका चार्ट देखा, या आप एक डॉक्टर हो, आपने उसको एनालिसिस किया, आपको पता लग गया भाई इसके तो थर्ड स्टेज का कैंसर है, फोर्थ स्टेज का कैंसर है, बहुत लेट आया है। क्या आप उसको सीधा बोल दोगे भैया तेरे को चौथे स्टेज का कैंसर है, 10 दिन का मेहमान है, कर ले जो करना है, ऐसे कर दोगे? या आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, तो ही बोल दोगे भैया केवल 7 दिन के मेहमान हो, 10 दिन के मेहमान हो, जो सेवा करवानी है करवा लो, जो काम करना है कर लो, जो भी संपत्ति उपत्ति बांटनी है बांट लो, 10 दिन बाद जा रहे हो, 11वां दिन आप जा रहे हो, नहीं कहोगे ना? रेमेडी दे रहा हूँ भैया, कर लो, ये कर लो। आप भी तो बातों से चलते हो। आप क्या करते हो? आप भी बातों से चलते हो। नहीं। हम किसी भी परिस्थिति के अनुसार, जब तक वो व्यक्ति या वो पात्र उस लेवल पे नहीं आ जाए, जब तक कि जो चीज होनी चाहिए, तब तक वो प्रॉपर स्थिति नहीं आ सकती कि उसको वो सच का सामना कराया जाए। कहते हैं ना, दुनिया में, मैंने कई बार ये क्वेश्चन किया, चलो आज फिर कर लेता हूँ, एक बार वापस कर लेता हूँ। सच बोलना ज्यादा कठिन है या सच सुनना ज्यादा कठिन है? सच सुनना। सच सुनना ज्यादा कठिन है। संतोष जी क्या बोलती हो? सुनना। सुनना। हाँ जी, धर्मिष्ठा शाह जी क्या बोलती हैं आप, सुनना कि बोलना? मेरे लिए गुरुदेव बोलना, सुनना तो मैं सुन लूंगी। अच्छा, आप सच सुन लोगी, आपके लिए बोलना कठिन ज्यादा है, सच। ठीक है। नहीं, मैं बोल देती हूँ, पर तो भी सामने मेरे लिए अगर सुनना पूछोगे ना ज्यादा तो। कठिन है ना आपके लिए, मेन बात है सुनना ज्यादा कठिन है।
नहीं, एकदम इजी है मेरे लिए, सुनना अच्छा, इजी सुनना है, इजी है आपके लिए, बोलना कठिन है आपके लिए, बोलना ठीक है। कठिन है। सुनना इजी है, बोलना कठिन है, और इन दोनों ने बोला, मोनिका ने और संतोष जी ने, कि इनके लिए ये सच सुनना ज्यादा होगा। ठीक है जी। पूनम जी क्या कहती है, जरा पूनम जी को सुन लेते हैं। सच सुनना ज्यादा आसान है या सच बोलना ज्यादा वो है? दोनों ही अपनी अपनी जगह है, फिर भी मैंने जो देखा है, सच कोई सुनना नहीं चाहता, कोई भी नहीं सुनना चाहता। और आप अगर मुझे मेरा सच बताओगे तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, लेकिन अपना भी सच सुन लो। पर वहां पे वो सुनने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं, जो भी ईश्वर की कृपा से जो है, आजकल कौन क्या बोलता है क्या करता है, अब लगता है कि भगवान ने दो कान क्यों दिए। और एक दिमाग इसलिए दिए कि भैया मेरा नाम स्मरण करो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। अब बस नहीं है किसी से बहस करने का, अब बस नहीं है किसी को सच बताने का, अब बस नहीं है कि और कुछ करो। ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है सुनो बोलो, जो जी मैं करो, अब वो टाइम आ गया है। ये टाइम अभी आया, पहले नहीं था? हाँ ऑनेस्टली सर, साल डेढ़ साल पहले तक नहीं था, बहुत टेम्परमेंट था। कोई एक बोले 10 सुना दूं, इतनी हालत है। और जब तक अपनी बात ना प्रूव कर दूं तब तक झगड़ते थे। पता नहीं धीरे धीरे वो जो मेडिटेशंस करते हैं या जो भी नाम जाप करते हो, ठीक है बोल रहा है ना, ठीक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बोला है, जाने दो, उसका मन हल्का होगा। अब वो सही है गलत है मैं कैसे जज करूं, मैं कौन सी सही हूँ बोलकर मैं शांत रहती हूँ, अब मैं कमेंट नहीं करती। हम्म। आम आदमी, सुनना कि बोलना? सुनना। सुनना कठिन है। बोलने वाला तो बोल गया, सुनने के बाद जिसका रिएक्शन क्या होगा वो उस पर डिपेंड करेगा ना गुरु जी, उसकी कंडीशन पे। सच सुनना कठिन है। केवल एक ने बोला है सच बोलना कठिन है, बाकी सबने बोला सच सुनना कठिन और सुनने से भी ज्यादा समझना, एक्सेप्ट करना। है। हाँ, ये भी बात सही है। एक्सेप्ट करना, ये भाव सबके अंदर नहीं आता। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगीजन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अनापन कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं, और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ ब्रह्म वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं, और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते हैं। ब्रह्म किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है, तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। ना भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो, और ना ही भारी दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर शोभ उत्पन्न कर पाए। इसी प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का यम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। यह मन की विजित अवस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। यही एक योगी की सबसे बड़ी अवस्था होती है, कि चाहे कोई कितनी भी तारीफ करे, तो आपके चेहरे पे लेश मात्र कुछ ना आए कि हाँ भाई मेरी तारीफ हो रही है। और चाहे कोई कितनी भी बुराई करे, किसी भी तरह की बुराई करे, क्योंकि ये पक्की बात है, जब जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब तक आप तैयार रहिए कि कांटों की सेज तैयार हो रही है। सीढ़ियां चढ़ने पर आपको फूलों की सेज नहीं मिलेगी, कांटों की सेज मिलती है। ये तैयार रहिए इस बात के लिए। आपकी क्यों कांटों की सेज मिलती है? लेग पुलिंग, आपसे जलने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, वो हमेशा आपकी खींचने के लिए तैयार रहेंगे टांग। कब इसको नीचे गिरे, कब कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, कोई एक ऐसा मौका मिल जाए कि बस खेल कर दें हम। और ये भी उतना ही कटु सत्य है कि जो जितना ईश्वर के करीब रहा है, जो ईश्वर का जितना ज्यादा परम भक्त रहा है, परम शिष्य रहा, या जो किसी गुरु का परम शिष्य रहा है, अक्सर गुरु अपने शिष्यों के हाथों मारे गए हैं। जी हाँ, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जो भी गुरु गए हैं, जीसस को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो लोग बाग पत्थर फेंक रहे थे, पता नहीं क्या क्या फेंक रहे थे। और उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था,
तो जब तक जीसस के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, खून रिस रहा था, सब कुछ हो रहा था, उनके चेहरे पर बड़ी अच्छी मुस्कान थी। जितने पत्थर पड़ रहे थे उतनी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। एक शिष्य ने और एक शिष्या ने, पत्थर नहीं आया हाथ में तो कुछ फूल आ गए, फूल उठा के मारे। जब वो फूल उनको लगे, वहीं उनके एक क्षण मात्र के लिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा कुछ आया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी तरह से महात्मा गौतम बुद्ध जब गए तो उनको पता था कि हाँ, इसने मेरी खीर में कुछ मिलाया है, मेरे शिष्य नहीं। तब उन्होंने प्राण त्यागे। इसी तरह से साईं बाबा ने अपने शिष्य के लिए प्राण त्यागे, क्योंकि उनको पता था कि यह शिष्य कैंसर से पीड़ित है और इसका परिवार पूरा उसके ऊपर वो है। तो उसको अपने प्राणों की आहुति देके चले गए। इट डजेंट मीन कि हमेशा उसकी गलती से ही, कई बार खुद गुरु ने अपने शिष्य के लिए अपने प्राण त्यागे, पर हमेशा इतिहास यही गवाह है। और इसीलिए जो शिष्य बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपके साथ, हम आपके ये, हम आपके वो, तो गुरु सबको समभाव से देखता है कि कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं। अभी तो चले ही नहीं हो रास्ते पे, अभी तो चलना बाकी है, अभी तो केवल एसी की हवा में बैठे हो। अभी तो जिस दिन चलोगे उस दिन पता लगेगा कि हाँ, कितने साथ हैं और कितने दूर हैं। जब हम कहते हैं ना कि नॉर्मल वे में बात करते हैं, हाँ कोई काम हो तो बताना, फोन कर लेना, फिर अचानक रात को 12 बजे काम आ जाए, नहीं यार आज तो नहीं चल पाऊंगा, जरा काम है, घर पे काम है, नहीं नहीं आज तो जरा वाइफ की तबीयत खराब है, नहीं जा पाऊंगा। सारथी बनना इतना आसान नहीं है। अगर रात को 1 बजे संतोष सिंह जी के पास फोन आ जाए कि अचानक कुछ इमरजेंसी हो गई हो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज वो जोधपुर की है, कि जोधपुर से उदयपुर चलना है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, सुबह चलते हैं ना प्लीज, आज तो हस्बैंड अभी आए हैं बहुत दिनों के बाद, तो जरा उनसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ काम है, नहीं नहीं अभी तो अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं। जबकि कल तक वो दावे ठोक रही थी कि नहीं, कभी भी आवाज देना, मैं तैयार हूं। सारथी तो केवल कृष्ण ही बन सकते हैं, ना कोई क्वेश्चन ना कुछ। अभी किसी से आप कह दो कि ये काम है, नहीं गुरुदेव आप, अरे गुरुदेव आप 3 दिन पहले बताते तो मैं कर भी देती या कर देता, पर बस वो कल ही मैंने वो कुछ किया है, ऐसा किया है। अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करते हैं। इतना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला स्वयं का अध्ययन। फिर हम कहते हैं कि हमने तो जीवन में कुछ गलत ही नहीं किया। अरे भाई आपने इतने वादे किए, इतने वादे तोड़ दिए, मेरा बेटा पास हो जाए, आज सपोज पूनम जी है, वो कह रही है तेजल का इंडियन क्रिकेट टीम में हो जाए, तो हे माँ वैष्णो देवी तुरंत आपके पास आऊंगी। हो जाएगा तो फिर पता लगेगा कि महीना भर नहीं जा पाए किसी कारण से, क्योंकि तेजल इतनी बिजी हो गई कि इंटरव्यूज में, उसमें तो तेजल बिजी हो गई, तो उनकी मम्मी बिजी हो गई कि भाई आगे बेटी उस लेवल पे पहुंच गई, तो माँ भी बिजी हो गई। माँ भी ग्लैमर में आ गई, माँ भी मीडिया में आ गई, है ना। माँ भी उस चीज़ का बेनिफिट उठा रही है कि मेरी बेटी इंडियन क्रिकेट टीम में आ गई, तो मुझे भी बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई एम हीलर, आई एम फलाना ढिमका। तो वो उसका सब बेनिफिट ले रही है। कोई बात नहीं, वैष्णो देवी कहाँ जा रही है, वो तो वही है ना, महीने बाद बाद चले चलेंगे। और यही एग्जाम होता है कि तूने बोला क्या था, कि जैसे ही हुआ सबसे पहला कदम ये होगा कि मैं तेरे पास आऊंगी, लेकिन तू तो लिप्त हो गई अपने मीडिया में और कवरेज में। नहीं नहीं वो जरूरी है ना माँ, क्योंकि उससे तो आगे बढ़ पाएगी। गुरुजी मैं इसलिए कोई संकल्प नहीं लेती, बस इतना कहती हूँ कि किसी भूखे को नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगी। जस्ट एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी इस तरह की नहीं, बातें नहीं। यूजुअली मैं सचमुच बता रही, मैं आपसे गाइडेंस भी लेना चाहती थी। मैं कभी संकल्प नहीं लेती बिना, मतलब ये करने वाला, मन्नत वाला। कहती हूँ योग बनाना कि कुछ बनाओ, 2 रोटी सब्जी जो भी, 2 4 5 को मैं घर से बना के खिलाऊंगी, इससे ज्यादा मैं कभी कुछ नहीं लेती, क्योंकि मालूम है यथाशक्ति कितनी है। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे, एक ही नाम 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। वैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और कोई बाहर बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। आप कोई नाम जप रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, और वो आप भी सुन रहे हैं, और जो बाहर बैठा है आपके ऑफिस के बाहर, उसको भी सुनाई दे रहा है।
मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को ना सुन सके। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, केवल आप ही सुन पा रहे हैं कि आप कोई मंत्र कर रहे हैं। पड़ोसी जो आपका बैठा है उसको भी पता नहीं कि आप अपनी कार में जा रहे हैं, आपकी वाइफ आपके पास बैठी है, हस्बैंड पास बैठे हैं, उनको भी ना पता चले कि आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। यह उच्चारण कंठ से होता है, धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते भर रहें कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवा और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार अपनी सूरत लगा दें, स्वतः सुनाई देगा। जपे ना जपावे अपने से आवे, ना स्वयं जपे ना मन को सुनने के लिए बाध्य करें, फिर भी जप चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही ना करें और आगे ये जपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम ना जपें, किंतु जप हमारा साथ ना छोड़े। हम ना जपें फिर भी जप हमारा साथ ना छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है, परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी अनापन सती में श्वास प्रश्वास की चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में वैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जबकि पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आती है, उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्या? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा कि नाम जपो, ऐसा नहीं कहा। कारण कि कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, वैखरी और मध्यमा नाम जप के प्रवेश द्वार मात्र हैं। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है, परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिसे जप साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से ना तो किसी संकल्प का उत्थान है और ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यहीं मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। दूसरे, नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम, सांस गई तो ओम, सोए तो ओम, जगे तो ओम। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों से यदि कहीं भी से कुछ भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञान अमृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्मा सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ ना करें तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो त्रियक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार उपयुक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्मा के मुख से विस्तारित हैं।
प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परम ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्म जान, विद्धि से कर्म उत्पन्न हुआ जान। यही पहले भी किया आए हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भव। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता है। अर्जुन, तो विमोक्ष से संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया कि वह हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। अब यदि दैवी संपत्ति का अर्जुन, सदगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध खेती करने से होता हो तो व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। ब्रह्म किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। यह यज्ञ श्वास, प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन, मनन और सबसे ज्यादा स्वयं अध्ययन। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म। कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं। देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्म योग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म योग। जय पराजय की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, चुनाव लड़ें तो हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी, वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, व्यवसायित्मका बुद्धि रेखे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध, यही मन की विजित स्थावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण के ही शब्दों में इहैव त्यजित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वह ब्रह्मा निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांश यह है कि मन का प्रसार ही जगत है। चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यह सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यह यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। ये मात्र एक धोखा है, मात्र अपने आप को भ्रम में लाने वाली स्थिति है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। पशु बलि, वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक लेश मात्र संबंध नहीं है। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेष्ठकर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं, परिसमाप्यते भली प्रकार समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ हैं, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ों हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सत्य पथ पर द्रव्य लगाएं, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाएं, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है।
वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है, जैसा कृष्ण श्री कृष्ण अभी बताए हैं। इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ से किया जाए, इसकी विधि कहाँ से सीखें? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में या पुस्तकों में, तीर्थ यात्राओं में या स्नान करने से? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, उसका तो एक ही स्रोत है, आपका इष्ट और आपका गुरु, या आपका स्वयं का अध्ययन। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरणागति होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रसन्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ के विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने अर्जुन खड़ा था, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तो मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये ना लगा लें कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में ना रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी कोई गुंजाइश ना निकालें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है और फिर आप से कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो क्षमा योग्य है। लेकिन आपको किसी चीज की जानकारी है कि हाँ ये गलत है, ये पाप है, या ये सही नहीं है, फिर भी अगर आप वो कर रहे हैं तो वो गुनाह है। गलती की माफी है, गुनाह की माफी नहीं। गलती की माफी है, कहते हैं आप गलती करो 4 बार करो, माफी है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है क्या सही है क्या गलत। लेकिन जब आपको नॉलेज है फिर भी आप वो कर रहे हो, वो गुनाह है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि पाप करने वाला इतना बड़ा दोषी नहीं है जितना उस पाप को सहने वाला। क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप सह रहे हो। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तो मुझ में प्रवेश कर लेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वह साक्षात्कार होगा कहाँ, बाहर होगा या भीतर? इस पर कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है?
योगेश्वर बताते हैं कि श्रद्धावान, तत्पर, संयंत्रित पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्ण जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी के क्षण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रतन भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से व्रत नहीं है उसके लिए साक्षात्कार कठिन है। केवल श्रद्धावान, आचरणरत, संयंत्रित पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता। और जहां श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमात्म पद से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए ना तो सुख है, ना पुनः मनुष्य शरीर है और ना परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पद के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है। परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट। युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाहरी प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक हैं। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। निष्कर्ष यह है इस चौथे अध्याय का कि इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचालित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सुरा में संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजस्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, उसे ही महापुरुष संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूँ। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था से ही हो जाता है, यदि सच्ची लगन हो। किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि ये भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रति हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, आपके रजाई गद्दे बिस्तर से, हर स्थान से बोलते हैं और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वह स्पर्श समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है। यदि यज्ञ किया जाए, यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया, इस ज्ञान को पाया कहाँ जाए यह बताया।
इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हीं विधियों से पेश आने को कहा जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाएं। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयंत्रिय एवं संशय रहित पुरुष उसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह्य युद्ध से गीतों युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नामक चौथा अध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव पूछिए राधिका जी, क्या पूछना है? प्रणाम गुरुदेव। पूछ रही है, बताइए। गुरुदेव मुझे वो बुक का पीडीएफ होना गुरुदेव। बुक का पीडीएफ होना। गुरुदेव मुझे भी चाहिए ये वाला, तो पीडीएफ तो मुझे आप वो राइटर का नाम बताए तो मैं गीता प्रेस और गोरखपुर कोई भी बुक स्टॉल में मैं सर्च करके उनको। कौन सा बुक? ये जो पढ़ रहे हैं अभी अभी जो पढ़ रहे हैं ये वाला? हाँ। और मैं कहूँ कि राइटर ही नहीं है इसका तो। अयो गुरुदेव क्या। गुरु जी ही राइटर है। नहीं, और वो राइटर ही इसका नहीं है, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि गुरुदेव। इसमें मीनिंग्स और बहुत डीप वाला समझा रहे हैं। डीपर और मीनिंग इसको है। एक बार आप पढ़ोगे सुनोगे, उससे अच्छे इसको बार बार जैसे चाहे एक या दो पैराग्राफ ही पढ़ो, पर उसको शांति से बैठ के पढ़ो और समझो तो बहुत इफेक्ट हो सकती है। क्या है, गीता पढ़ने की चीज नहीं है, गीता समझने की चीज है। आपने देखो, जब पहली बार जो जो संतोष जी जैसे पहले दिन से है, माधवी पहले दिन से है, धर्मिष्ठा भी पहले दिन से है, पहली बार सुना उसमें कुछ दूसरे तरीके से था, दूसरी बार जब करा तब तीसरी बार चौथी बार कुछ और भी अलग तरीके से आएगा, जो और समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसके मगर बाद गुरुदेव जब ये वाली श्रीमद् भागवत कंप्लीट हो जाएगी तीसरे नंबर की, तब एक हम ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ेंगे जो शायद महीना सवा महीना लगेगा उसमें, जो जिसको किसी ने शायद कोई समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है, अगर उसको पढ़ समझ लिया तो शायद ऑलमोस्ट मोर देन 70% गीता वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगी। गुरुदेव मैं आपको मिलने के लिए जब आए तो ये बुक मेरे मेरे को दे तो मैं जिरोक्स करके आपको देती। ठीक है, ठीक है जी, पक्का। ये बुक में क्या क्या सेंटेंसेस है वो पूरा मेरे दिमाग में क्वेश्चंस है, इसीलिए उनको तेलुगु को कन्वर्ट करके पूरा पढ़ना ऐसा मेरा मन बोल रहे। ठीक है, पक्का। ईश्वर चाहेगा तो पक्का आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहो आप। थैंक यू गुरुदेव। हम है ना, गुरुदेव जब मेरे मन श्रीमद् में तो भागवत बहुत। गीता पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक विलेन आता है, या जब हम महाभारत या जब हम श्री कृष्ण को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक विलेन आता है कंस, फिर हमारे सामने विलेन आते हैं दुर्योधन, फिर हमारे सामने विलेन आते हैं शकुनी, है ना, फिर हमारे सामने विलेन आते हैं कर्ण, ना जाने कितने विलेन आते हैं इस पिक्चर में। श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां पर विलेन के रूप में आएंगे सबसे पहले रावण, है ना, दुशासन, और ना जाने कितने नाम, कुंभकर्ण, मंत्रा, कैकई। पर क्या वाकई ये विलेन थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई वो इन्हीं की वजह से लिखी गई, या श्री रामचरितमानस लिखी गई एक्चुअल हीरो ही ये थे? जिसको आज तक हम हीरो समझ रहे थे वो तो हीरो है ही नहीं, हीरो तो कोई और है।
इसी तरह से संपूर्ण महाभारत में केवल एक शख्स ऐसा है जो वास्तविक हीरो है। मैं मेरी दृष्टिकोण से बात करूं जिसमें किसी धर्म शास्त्र पुराण वेद का कुछ वो नहीं है। अर्जुन अपने आप में बहुत पारंगत थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पांचों भाई पारंगत थे, अर्जुन पारंगत थे। पर हकीकत में इस पूरी महाभारत में कोई पारंगत था और जो योग्य था वो एक पात्र था केवल। उस पात्र का नाम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कल मुझे बताइएगा कौन था। मैं नहीं। कर्ण। जो कर्ण था, कर्ण। कर्ण बोलेंगे या फिर भीष्म पितामह? चलो, इसका मुझे कल लॉजिक के साथ बताना दोनों क्यों है, फिर बात करेंगे आगे कौन था। क्योंकि अगर तो पितामह का वहां पे हो जाता राज तिलक तो ये सारा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, और कर्ण क्यों था? कर्ण ये इसलिए थे क्योंकि अगर कुंती जी उनको प्रवाहित ना करती नदी में या एक्सेप्ट कर लेती पहले ही तो महाभारत होता ही नहीं। अच्छा, ये तो गलत है। क्या बोला आपने धर्मिष्ठा जी? हाँ, क्या बोला आपने? मोनिका की बात पे मोहर लगाई? नहीं 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 गुरुदेव। तो क्या कर्ण। बोला? कुछ तो बोला आपने। नहीं, जैसे ये कुंती का बोल रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि महाभारत होनी होती तो हो ही जाती। कर पांडव 6 होते या 5 होते, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। मतलब एक जहां बात हो रही है सबसे बड़े योद्धा की या उसकी, तो करना। पर वो मुझे लॉजिकली नहीं पता है गुरुदेव, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही नाम, आपने क्वेश्चन किया, मुझे नाम आया तो मैंने बोल दिया बस, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है इसका। वैसे देखा जाए तो पितामह, अगर पितामह वहां पे होते तो इतना सब रहता ही नहीं फैलता। पितामह थे ना, पितामह जब पर थी वो तो नारायण का। अंधे बने हुए थे ना, पितामह का कुछ देख देख के भी कुछ बोल नहीं पाए। ये बाहुबली वाले थे, कटप्पा भी नहीं। सर मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आता है बोलो। कि ये सब कोई छोटी छोटी चीज होती है, हम परेशान होते हैं, हम क्या सभी परेशानी होते हैं, है ना? क्या ही जरूरत थी भगवान को ये सारा, मतलब पृथ्वी बनाने की, फिर धर्म बनाने की, फिर अधर्म बनाने की। मैं ही खेल रहा हूँ, मैं ही धर्म करा रहा हूँ, मैं ही अधर्म करा रहा हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही भविष्य हूँ, मैं ही सब, क्या मतलब क्या, मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ, क्यों? क्या जरूरत थी ये सब कराने की? शांति में ना खुद जी सकते थे ना दूसरों को जीने ये जरूरत ही क्या थी? ये बात भी सही है। तो कोई किसी को, आंसर ही नहीं देता है इस पर बात इसका का। मतलब ये भी हो सकता है ना कि ये इसके लिए बनाया कि अगर सब कुछ वो ही है, पर हमें सही गलत का, आत्मा को, क्योंकि हम आत्मा कुछ है का, ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। हाँ हम तो परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं कि हर हाँ जगह मैं ही हूँ और मैं ही खुद से खेलता हूँ हाँ और खुद बराबर ही है, खुद से कर्म भी पर कराता हूँ। एक एक एग्जाम्पल तो सेट करना होता है ना, उसके लिए उन्होंने सृष्टि बनाई। पर एग्जाम्पल सेट करना किसके आगे था? जब कोई हमारे, होता ही नहीं हाँ ये भी है। तो कोई सेट होता करना ही किसके नहीं आगे? तो फिर ऊपर भीड़ हो जाती ना इतनी सारी। अरे वो भी तो उनके ही अंश से प्रकट हुआ है सब कुछ, जरूरत ही क्या थी? पहले तो सिर्फ जल ही जल था। जल ही जल था, पर थोड़े बहुत थे ना। कोई नहीं था, बस उनकी एक दिन मौज हुई, अचानक मूड में आया कि चलो करते हैं। जैसे अभी सर हम के मन ये में तो आता है ना, ढूंढ रहे पहले हैं। कुछ नहीं, चलो अभी हम आकाशिका लोग, कोर्स करते अभी हैं, हम ऐसे ही। दूसरी सृष्टि को ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? हम दूसरी ग्रह को क्यों ढूंढ रहे हैं? वहां पे जीव है कि नहीं है वो, तो ये अभी हम लोग कृष्णा बन रहे हैं, और हम्म, अभी हम दूसरे यूनिवर्स को ढूंढ रहे हैं क्रिएट पर करने के लिए। तो उन्होंने भी कुछ हमें ऐसा वो ही सोचा होगा ना। 90, हम 90, अगर मैं ओवरऑल आज की कलयुग की बात करूं तो 90% प्लस, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, वो केवल अपने हस्बैंड के साथ सेल्फियां खिंचाने तक ही खुश है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे डालने में कि हाँ जी हैप्पी फैमिली। उसके पीछे क्या है, महाभारत चल रही है, वही जानते हैं।
90% प्लस मेल फीमेल का एक ही जवाब। ये तो बच्चे हो गए इसलिए साथ हैं, वरना तो बंटाधार हो गया होता, अलग हो गए होते। तो बच्चे ब्रिज बने हुए हैं ना। वो भी गलत बात है गुरुदेव, ये तो जो भी है, जो भी गलत और सही की तो मनाने बात की नहीं, बात हम है, बात ही नहीं कर रहे अपने कहीं, मन है ना। को मनाने की हम बात है। बात ही नहीं कर रहे। बावजूद इसके कि 90% प्लस खुश नहीं है, एक छत के नीचे रह के साथ नहीं है, केवल पब्लिकली एक छत के नीचे रह रहे हैं, साथ नहीं है, बावजूद उसके कंटिन्यू रोज आप पढ़ते हो, जब शादी के साहब आते हैं तो आज 5,000 शादियां, 3,000 शादियां, आज 5 लाख शादियां, पर तो वो भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही है। भाई आप भी ज्ञान दो ना कि अरे भाई क्या करेगी फालतू में, मैं ही देख कैसे फंस गई। या तो सर आपके मैं तो आंसू, देती हूँ, या मैं तो तो आपका या देती तो हूँ, आपके आंसुओं में तो दम नहीं है इतना। मैं तो ज्ञान देती हूँ। ज्ञान पे मेरे भाई ने तो कह दिया कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मना कर दिया। अब देखते हैं कब तक टिकता है। हाँ ये गुरुदेव देखो, मेरे तो बच्चे अब भी आपका ही बोलते हैं। विश्वास अभी तटस्थ नहीं है अपने भाई के ऊपर, देखो आप। सर शादी का लड्डू रहता है ना, जो नहीं खाता वो भी हाँ, एक बार टेस्ट के चाहता है कि टेस्ट करके पछता तो लूं। ऐसे ही ईश्वर ने भी इसलिए बनाया कि एक बार वो लड्डू को एक बार भेजूं सही, जो किसी किसी लड्डू के एक दाने को मोनिका बनाऊं, किसी लड्डू के एक दाने को पूनम बनाऊं, किसी एक लड्डू के दाने को संतोष सिंह बनाऊं, तो देखो ये जब लड्डू इकट्ठे होंगे तो ये लड्डू का टेस्ट कैसा आएगा, मैं मतलब भी तो कुल देखूंगा। मिला के वो बोर हो रहे थे बैठे बैठे, उन्होंने कहा हाँ, चलो कुछ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम पास करने के लिए उन्होंने ये करा, बिल्कुल सही बात है। जैसे आज आप इंस्टाग्राम की रील या वो देखते हो ना, ऐसे उन्होंने भी टाइम पास में ये सब बना दिए। ठीक है, बोला ठीक है भाई। और बहुत। सर जैसे कि कभी कभी मुझे क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी ना पता नहीं क्यों एकदम से भी कुछ देर पहले खाली खालीपन सा लग रहा था, जब तक आपकी क्लास से पहले किसी से बात करने का मन नहीं था, कोई बात कर रहा है तो चिल्ला रही हूँ, अकेले मन नहीं लग रहा है, देखने का सुनने का कुछ मन नहीं लग रहा है। और एक कुछ मतलब ऐसी स्थिति आए तब क्या करना चाहिए। लगभग 6 महीने पहले तक या 1 साल मतलब पैसे की लगती नहीं थी, जो है नहीं है बढ़िया है, कर्म कटे खुश हूँ, बस अपना नाम जप कर रही हूँ, ठीक है। बट अब लगता है नहीं पैसे भी होने चाहिए, पैसे नहीं होगा तो फिर मैं ये कैसे करूंगी, वो क्या ये क्लास कैसे करूंगी। तीसरा, मुझे आपसे ये जानना है कि मेरा जो लक्ष्य है ना भटकने का, जो आपको भी अच्छे से पता है, उसके लिए वो जो गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि बस एक ही नाम, क्योंकि अजपा नाम तभी सिद्ध हो पाएगा जब अब एक ही नाम के प्रति पूरे निष्ठावान हो जाएं। लेकिन हमारे तो होता है कि अगर कोई संकट आ रहा है तो हनुमान जी का कर लो, अगर कोई शादी नहीं हो रही तो ये कर लो, पैसे नहीं आ रहे तो उनका पूजन कर लो, और ये हो रहा है तो वो कर लो। तो फिर वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे पर्सनली आपका ये गाइडेंस चाहिए। ये जो दुख आ रहे हैं सहते हुए बस नाम जप करते हुए निकल जाना चाहिए, आपसे चाहिए मेरे को ये गाइडेंस। ये अनुरोध है कि आदेश है? पहले तो ये क्लियर करो जरा। जो एक बच्चे का होता है पिता के नहीं नहीं, लिए। ये अनुरोध है या आदेश है? पहले तो मैं इसको क्लियर कर लूं अपने आप में कि मुझे किस तरीके से जवाब देना है। अनुरोध का जवाब देना है कि आदेश का जवाब देना है? दोनों का। नहीं, देखा आपने, नहीं, गुरुदेव को आदेश नहीं देखा देते। आपने, ये है, ये माया है, नहीं। ये माया है। जैसे एक जिद होती है ना, ये अनुरोध वाली जिद है। अनुरोध। नहीं। चल, श्री रामचरितमानस करते हैं। नहीं धर्मिष्ठा जी, मेरी जिद चलती है, गुरु जी से मेरी जिद चलती है, ऐसे ही चलती है। ये कोई सॉरी। पहली बार नहीं है। कोई बात नहीं, चल आगे चलते हैं श्री रामचरितमानस। चित्रकूट के पक्षी पक्षु बेल वृक्ष अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि और धन्य हैं, देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम भक्त मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ समुद्र सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया। क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है कई बार कि पाप क्यों बढ़ गया, या जब कभी धर्म संसद में जाते हैं, जब कभी इस तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पे धर्म संसद में बुलाया जाता है, तो फिर वहां पर जब डिबेट होती है, बात करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि पाप क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा। क्या होता है कि आप, हमें सब पता है, हमें ये पता है झूठ बोलना पाप है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं।
अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, है ना। अपने हस्बैंड से भी झूठ बोलते हैं, वाइफ से भी झूठ बोलते हैं, सबसे झूठ बोलते हैं, माता पिता से भी झूठ बोलते हैं, तो अपने गुरु से भी झूठ बोलते हैं, उनके साथ भी खेलते हैं। आप एक चीज देखिए कि कहते हैं स्थानम बलम प्रधानम, प्रधानम बलम स्थानम। स्थान की महिमा बहुत अपरंपार की गई है कि जिस स्थान पर आप बैठते हो वो स्थान बहुत पावरफुल होता है। अगर महाकाल उज्जैन में विराजित हैं तो उस महाकाल की एनर्जी अपने आप में अलग है। वो एनर्जी पूरे संपूर्ण सृष्टि में कहीं नहीं मिल सकती। अगर राधा रानी बरसाने में विराजमान है तो जो राधा रानी की जो वो ब्रज की रज है, वो जो अटारी है, वो जो सीढ़ियां हैं, वहां की जो एनर्जी है वो पूरे संपूर्ण सृष्टि में कहीं नहीं मिल सकती। अगर वासुदेव को भी वो एनर्जी चाहिए तो उस अटारी पे आना पड़ेगा, वहां राधा के पास बरसाने ही आना पड़ेगा। लेकिन किया क्या हम लोगों ने, आप खुद सोच के देखो कि कुछ स्थान, जैसे हम लोग नाम कहें अयोध्या, हम कहें बरसाना, हम कहें गोवर्धन, हम कहें काशी, हम कहें महाकाल, उज्जैन, या जो भी ऐसे पवित्र स्थान है, वहां जा रहे हैं कपल्स और वहां हनीमून मना के आ रहे हैं। वहां जा रहे हैं कपल्स और वहां शाम को ड्रिंक की बोतल खोल रहे हैं। वहां जा रहे हैं कपल्स, वहां नॉनवेज स्मोकिंग कर रहे हैं। आप सोचो, आप आज शाम को आप 6 बजे की फ्लाइट से पहुंचे हो या ट्रेन से पहुंचे हो, नाइट में आप शाम को 7-8 बजे अपना पैक बना रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, और रात में आप अपना हनीमून बना रहे हो, और सुबह आप कहते हो चलो फटाफट बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। और फिर जैसे ही आप आते हो फिर कहते हो चलो एक बार फिर हनीमून मनाते हैं, फिर नहा धो के फिर जाते हो। आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके वो योग्य संतान पैदा होगी? आप क्या उम्मीद करते हो कि आपकी यात्रा सफल होगी? आप क्या उम्मीद करते हो कि वो धरती आपको वो पुण्य प्रताप देगी, वो आशीर्वाद देगी जिसको लेने के लिए आप आए हो? आप तो आए किसी और पर्पज से हो। ये तो केवल आपने अपने घर वालों के प्रेशर में या अपने आप को एक सोशल स्टेटस पे दिखाने के लिए कि नहीं, मैं देखो उसके बाद मथुरा गया, काशी गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, या चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ गया। जिस जगह पर आप जिस उद्देश्य से जा रहे हो, जब तक उस उद्देश्य के लिए पूर्णतया समर्पण नहीं आएगा, तब तक वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अदरवाइज तो ऐसे हजारों लोग कहते हैं कि जी मेरा 30 साल का नियम है, 30 साल से वैष्णो देवी रेगुलर जा रहा हूँ। हजारों लोग मिल जाएंगे ऐसे कहते सुनते कि जी 25 साल से रेगुलर वहां जा रहा हूँ, 25 साल से अखंड ज्योत जला रहा हूँ। और ना जाने कितने सुबह से शाम तक माला लेकर जप रहे हैं, अजप जाप कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे भगवान मिल जाए तो किसी को भी मिल जाए, क्योंकि आप उस चीज की पूर्ति करते ही नहीं है। सही, गीता में भी जैसे बोला गया, श्रद्धा से किया गया कर्म। मैंने कई बार बोला, आपको कई बार उदाहरण दिया कि एक पंडित जी हैं, सुबह से शाम तक माला जपते हैं, कंप्लीट मुख पे उनके ओम 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 रहता है। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कुछ भी मान लें, उनके सामने एक स्त्री रहती है और जो अपने देह का व्यापार करती है, वैश्यावृत्ति करती है। और पंडित जी माला जपते हुए, पंडित जी की निगाहें वहां रहती हैं कि आज एक आया, आज दो आया, आज चार आया, आज पांच आए, छह आए। लेकिन अचानक एक दिन दैव योग से यह हुआ कि उस स्त्री की मृत्यु हो गई और पंडित जी की भी मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु कुछ मिनटों के अंतराल पे हुई। और जब पहुंचे तो लाइन में खड़े थे। पंडित जी तो ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे कि हाँ, स्वर्ग का द्वार मेरा खुल रहा है, नरक का इसका खुल रहा है। जब चित्रगुप्त जी का रिप्रेजेंटेटिव बाहर आया और उसने बोला यमराज को कि जी स्वर्ग का द्वार खोला जाए, तो पंडित जी ने कदम आगे बढ़ाया तो रोक दिया गया, रुक जा भैया। बोले क्या हुआ? बोले नहीं, ये मैडम अंदर आएंगी। बोले मतलब? बोले ये अंदर आएंगे और तुम नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम केवल मुख से राम नाम जप रहे थे, ओम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार पूरी तरह से इस महिला के कर्मों पर था कि ये क्या कर रही है, आज कितने आए, आज कितने गए, आज कितने गए। और तुम सिवाय इसकी निंदा करने के कुछ नहीं करते थे। जो तुम्हारे पास भी आते थे उसकी भी तुम जानबूझ के निंदा करते थे। लेकिन इसने अपनी मजबूरी वश या अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार के वालों को पालने के लिए जो भी कर्म अपनाया,
उसको पूरी श्रद्धा के साथ किया और मुझको समर्पित करके किया कि मेरे को कुछ नहीं आता, ना जाने किस मेरे पुराने जन्मों के पाप के कारण मैं इस कर्म को करने पे बाधित हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। लेकिन हाँ, इतना वादा है कि जो कुछ भी मुझे दाम दे रहा है, मैं उस दाम का पूर्ण मूल्य उसको चुकाऊंगी, पूरी श्रद्धा के साथ उस कर्म को करूंगी। तो उसने वहां पर कोई बेईमानी नहीं करी, पर तूने तेरी माला जपने में पूरी बेईमानी करी है। तो चाहे श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, कोई सी भी ग्रंथ हो, वो केवल एक ही चीज बताते हैं कि केवल माला जपने से, नाम जपने से, ऊपर बोलने से कुछ नहीं होगा। वो श्रद्धा युक्त कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म कैसे किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, किस भाव से किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग ऊपर से देखते हैं और वो अंदर से देखता है। वो आपके 56 भोग की थाली नहीं देख रहा, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने केवल वहां जाके अपने आंसुओं का जल भी उसके चरणों को धो दिया ना, तो आप 56 भोग की थाली बिल्कुल बेकार है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ श्रद्धा से हो पूरी। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टेस्ट लेते हैं, कोई टीचर मिल गया, कोई गुरु मिल गया, उसका टेस्ट लेते हैं कि नहीं ये कुछ ये बता दे, उसने ये बताया था, इससे ही पूछ लेते हैं, उससे पूछ। ऐसा नहीं होता। जब आप पूर्णतया कहीं एक जगह समर्पित होते हो तो फिर वो चीज़ें आपके लिए काम करती है, वही वो बोलना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में भी यही संदेश दिया गया कि जब आप पूरी तरह समर्पित होते हो, क्या इस स्टोरी को अगर देखो तो श्री रामचरितमानस को क्या बोला गया कि राम जी जाते जाते बोले सीता मैया से कि ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है, इसके पार मत निकलना, और वही उन्होंने पार किया। अब ये कह सकते हैं ठीक है वो एक नर लीला थी, उनको दिखाना था, पर अगर इसका दूसरा पार्ट देखें तो वो पार नहीं करती तो रावण उनका अपना नहीं कर पाता। क्योंकि वो जो ऊर्जा उन्होंने बनाई थी, जो लकीर खींची थी, वो एक सुरक्षा कवच बनाया था। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ सपोज मैं किसी को कुछ मना कर रहा हूँ ये साधना मत करो, या मैं या कोई भी गुरु आपको भी मना कर रहा है, या आपके भी कोई शिष्य हो, आप किसी को मना कर रहे हो मत करो, फिर भी वो कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, परिणाम फिर क्या होगा। और जब समय आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो साधना हो गई या क्या हो गया, पता भी नहीं चलेगा, कैसे एक सेकंड में सब कुछ हो गया। जरूरत ही नहीं 6 महीने जब करने की, 6 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। पर वो समय तो आए, लगे तो सही कि वो पात्र उतना तैयार हो गया। हमें लगता है कि हम तैयार हो गए। अगर हर बीकॉम करने वाले को या हर एमबीए करने वाले को 1 लाख का जॉब मिला होता फिर तो कोई बेरोजगार होता ही नहीं। ना जाने कितने करोड़ों एमबीए वाले घूम रहे हैं, कितने डिग्री लेके घूम रहे हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वो भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, कहीं पोक कहीं शुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण भर पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाई और माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, शेष मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदरी साथी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लेखपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है।
सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है, माता पिता कुटुंबियों भाइयों भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित पहुंचता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक के नेत्रों के गोल को। उधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे ज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन कमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित सुमंत देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेला आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की और जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही आते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा कि हे सुमन जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़पड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खा के गिरते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिन हिना कर उसकी ओर प्यारी दृष्टि से देखने लगते हैं। घोड़ों की वीरदशा कैसे कही जा सकती है, वैसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुहे सारथी सुमन जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज की सभा को करते हैं। गुरुजी, जी मेरा जी क्वेश्चन था। बोलिए। अ, मैं पूछ लूं? कौन हाँ पूछे? पूछिए ना, पूछिए पूछिए। गुरुजी, धूमावती माता की दीक्षा लेने के बाद ही उनका बीज मंत्र किया जा सकता है या पहले भी ले सकते हैं? मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद बीज मंत्र किया जा सकता है? ओके, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। जैसे धूमावती माता का हम लोगों ने मंत्र और स्विच वर्ड्स वगैरह में सीखा था। तो जैसे हम दुरंत देव को चैंट करते हैं और कोई भी काम के लिए, तो धूमावती का भी हमें सिखाया गया था कि आप धूम 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 कहा करो और अपने ये जो भी काम है उसके लिए। तो वो भी चैंट धूमावती का ये धूम हम चैंट कर सकते बिना दीक्षा के, जैसे हम दुरंत देव को कर रहे हैं, या नहीं? कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। हाँ, ये मेरे यहाँ को पे थोड़ा दीक्षा की डाउट। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये मुझे थोड़ा डाउट है कि सिखा तो दिया, फिर बाद में पता चला कि हींग, हीलिंग, धूम ये सब दीक्षा से होते हैं। तो मैंने कहा फिर कैसे ये स्विच वर्ड सिखाया गया? भाई ये ऐसे तो डाउट। आप देखो कि अगर आप ऐसे बात करोगे तो आ, कितने स्विच वर्ड से कुछ आइडिया है आपको? नहीं नहीं, उतने तो नहीं पता। जो जो मेंटर्स के साथ छोटे मोटे क्लासेस हमने सीखे, जिस जिसने जो सिखाया, अब तक मेरे ख्याल से मेरे पास 158 हुए हैं। अगर पूरे अगर बात करें तो मतलब केवल सनातन स्विच वर्ड्स की बात करें, वैसे तो बहुत सारे हैं, सनातन भी हो गए, जी जी इटालियन जी। भी हो गए, स्पेनिश बहुत सारे हैं। पर अगर ओवरऑल अगर बात करें तो 10 लाख से ऊपर स्विच वर्ड्स हैं। मेरे पास सिर्फ 158 है। ठीक है ना, तो ये है। जी।
करीबन 1.25 लाख स्विच बोर्ड तो मेरे पास हैं अभी। माय गॉड। ठीक है, जिसका सारे तो वही सनातन भी एक सनातन। डाउट आया कि भैया धूम इतना चैंट कर रहे हैं, गलती तो नहीं हो रही, तो मुंह मुझे पूछ रहा, और नहीं नहीं, हीलिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें दीक्षा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप सनातन स्विच वर्ड सिखाते हो तो धूम भी आता है, रिम भी आता है, श्रिम भी आता है, जी गम भी आता है, गन भी आता है, रम, बहुत सारी चीजें आती हैं। किस जी किस जी की जी दीक्षा दिलाएंगे? जी। है ना? हीलिंग, HLEEM, उसके लिए भी जरूरत है ना, हीलिंग। किसी के लिए कोई जरूरत नहीं है। समझ गई। किसी के लिए कोई जरूरत। हाँ, अगर किसी ने ऑलरेडी ले रखी है तो एक बात अलग है। हाँ वो तो है, पर हमने लिए नहीं, ये सिखाया था कि ये नहीं, सिचुएशन में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल उसमें कहीं वो डाउट में बनाओ। जी जी। थैंक यू गुरु जी। जी गुरुजी, जी। गुरुजी, मेरी स्थिति आपको पता ही है कि मैं तो कैसी क्षत-विक्षत और पता नहीं कौन-सी अवस्था चल रही है मेरी तो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ मेरे लिए मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे दीजिए, मैं क्या करूँ? मैंने कहा आपको बताया था तरीका, कि कल की तारीख सबको बता रखा आपको। हाँ, वो तो करना है। हाँ, तो कल करो ना, उसके बाद फिर बात करेंगे। कल करने के बाद 3 दिन के बाद पूछना 72 घंटे में क्या इंडिकेशन आता है, नहीं आता है, क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बात करेंगे। जी, और एस्ट्रोटॉक की आईडी डीएक्टिवेट हो गई, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया है, हनीमून पीरियड चल रहा है, मस्त रहो। ग्रेटिट्यूड करो, डबल ग्रेटिट्यूड करो, कोई काम नहीं है, मस्त रहो। अच्छा गुरु जी, एक अनुभव है आपके साथ। बोलिए जी। अब तक जब भी मेडिटेशन में बैठती थी, जो भी, तो या तो शांत या हवा गूंजने की आवाज या कोई अननोन, मतलब बहुत पुराना सुना हुआ भजन कीर्तन सुनाई देता ना। 3 दिन से जो आप क्लास में जयराम श्री राम का नाम लेते हैं, या परसों गणेश जी, शांत में जब बैठो ना, पूरा सुनाई देता जैसे आप साक्षात सामने बैठे हो और वो बोल रहे हो। ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? और पहले एक्चुअली नहीं होता था, पहले मैं शांत रहती थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कभी कभार कोई पुराना भजन कीर्तन या किसी किसी बहुत बड़े संत की कोई बात सुनिए तो सुनाई देता था, वरना चुपचाप नाम स्मरण। मैं सोहम ज्यादा करती हूँ, मैं करते करते कब भूल जाती फिर उठ जाती हूँ। पर 3 दिन से आप बराबर मेरे मेडिटेशन में मुझे वही जो आज आप करोगे कल वो मुझे सुनाई देगा मॉर्निंग। ये मैं 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पता, होगी कुछ पास्ट लाइफ के कुछ चीजें जो जुड़ रही हैं। नहीं नहीं गुरुजी, आपको आंसर पता है, बता दीजिए। एक बार ये श्रीमद् भागवत कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बताऊंगा इसका आंसर। पूछ लीजिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, पिन करके रखिएगा इसको। क्लियरली ऐसे, अभी तो भी आप सामने हो, तब तो ऐसा लगता मेरे पास बैठे हो और मैं बैठी हूँ तो आप हैं यहाँ मेरे बैठे हो, और मुझे वही वर्ड जो आप एग्जाम्पल आज हुआ, कल सुबह तो हम लोग परसों गणेश जी का करें, ऐसे जैसे वही गणेश जी का, उसके पहले आप श्री राम जय राम का कर रहे थे, ऐसे जैसे अभी मेरे सामने बैठे, देखो अभी भी याद कर रही हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसे अनुभव 3 दिन से मुझे बराबर हो रहे हैं। तो बहुत थैंक यू सो मच ये आशीर्वाद के लिए, पहले तो बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन। बहुत बढ़िया है जी, चलिए, मोस्ट वेलकम जी। जी। धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुदेव, आज आपके फोrehead पे पीकॉक क्यों दिख रहा है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया आपने। अगर ये बात करो तो मैं 5:30 बजे तक 3 मोरों के साथ था, मतलब मैं उन्हीं के साथ 1 घंटे से खेल रहा था केवल। वो 3 मेरे सर्कल बनाए घूम रहे थे और उनके पीछे बैठ कर उनके साथ खेल रहा था। तो कहीं ना कहीं शायद वो उनका कुछ चल रहा है। तो एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, आप शायद गए भी थे मेरे साथ, जहाँ लेके गया था आपको, झारखंड महादेव, है ना? आप गए भी थे जब जयपुर आए थे आप लोग, है ना? तो वहीं गया था शाम को मैं। आज भैरव जयंती भी थी, तो वहाँ कुछ रिचुअल्स करने थे। तो वहाँ गया था, तो फिर मैं मंदिर जाके बैठा, तो मंदिर से पहले मोरों ने पकड़ लिया, कि ऐसा लग रहा था कि बुला रहा है बुला रहा है। तो वहाँ जाके वो 3 घेर के बैठ गए, तो बहुत देर तक उनके साथ मौज मस्ती चलती रही, कुछ बातचीत होती रही उनके साथ। तो शायद होगा कुछ। गुरुदेव, मेरी सिफारिश की कि नहीं की? सबकी सिफारिश है जी। धर्मिष्ठा जी, किसी कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सिफारिश बहुत नहीं प्यारा सा क्या आज, जब से मैं बैठी हूँ तब से मैं मुझे दिख रहा है या फिर मुझे भ्रम हो रहा है, वो मुझे नहीं पता चल रहा था। है। नहीं नहीं, और बहुत प्यारे मुहूर्त, बहुत अच्छी बातचीत उन्होंने की, बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ आदान प्रदान हुआ, मतलब आपस में, है ना? तो क्या इतने आज 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 कल जैसे कान्हा जी आए थे, कि आज भी हमारे क्लास में थे, उनकी एनर्जी? चलो, राधे राधे। नहीं गुरुजी, आप वैसे सस्पेंस क्रिएट करके ना जाया करो राधे प्लीज। राधे 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 राधे।